कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा। सच्चा हीरा हीरा यहाँ डायमंड के मुताबिक मीनिंग नहीं है। सच्चा हीरा यानी अच्छा इंसान के रूप को भी सच्चा हीरा कहा जाता है। इस कहानी के अंदर वही बात दी गई है, व्यक्ति ज्ञान के साथ साथ कर्म में भी उसका महत्व होना चाहिए। यानी ज्ञान तो हो लेकिन ज्ञान का सही इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए, वही सच्चा व्यक्ति कहलाता है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात लेकिन आचरण ना हो तो वो निरर्थक है, यानी उसका कोई मतलब होता नहीं है। यानी अच्छे व्यक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म और उसका अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी होता है। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड यानी घोंसले में जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को वापस लौट रही थी, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत यानी जो पानी का भरने का किनारा होता है यानी घाट जिसे कहते हैं, वहीं पर बैठी थी और आपस में इधर उधर की बातें कर रही थी। बातचीत करते करते बात में बेटों पर जा पहुंची, यानी वो ऐसी वैसी बातें कर रही थी, तभी अपने अपने बेटों के बारे में कहने लगी। उनमें से एक स्त्री उम्र में सबसे बड़ी थी और वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ यानी उसकी आवाज बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत तो सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती। लोग बड़े चाव से यानी बड़ी पसंद से खुशी खुशी उसके गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ वो भी अपनी बेटी की प्रशंसा यानी तारीफ करे। उसने भी पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी मेरा बेटा मेरे जैसा बेटा किसी और का हो ही नहीं सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ सकता है, यानी बहुत ताकतवर है। और वह आधुनिक युग का भीम है, यानी अभी मॉडर्न युग का वो भीम जितनी ताकत रखता है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, उसने भी अपने बेटे की तारीफ करना शुरू कर दी। उसने भी कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता एकदम याद रह जाता है और ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। यानी मेरा बेटा तो भगवान के रूप में है और वो जो भी एक बार पढ़ लेता है उसको याद रह जाता है, वो एक सरस्वती के रूप में है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़ी सहज भाव से कहा, मैं अपनी बेटी की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, यानी वो अच्छा गायक नहीं है, गीतकार नहीं है, न भीम जितना ताकत वाले बलवान है और न बृहस्पति जितना बुद्धिमान, यानी भगवान जितना बुद्धिमान है। कुछ समय के बाद जब सब घड़े भरकर सिर पर रखकर लौटने लगी, यानी वापस अपने घर जाने लगी, तभी किसी की गीत की मधुर आवाज सुनाई दी। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो सुनो मेरा हीरा गा रहा है, यानी मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, यानी कितना मीठा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान दिया ही नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोला, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, यानी प्यारा बेटा आ रहा है और शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई कर सकता, यानी इतना ताकतवर है कि उसके आगे सब पानी भरते, इतना ताकती है। वह भी कह रही थी, तभी उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए वहां से निकल गया। वे कुछ आगे ही बढ़े थे तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा निकला और वह उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ जा रहा था। उसके उच्चारण ऐसे लग रहे थे जैसे मानो साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री गदगद स्वर से यानी बड़े प्यार से कहने लगी, देखो यही मेरे गोद का यानी मेरे गोद का ये बेटा है और हीरा है और इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तभी अभी थोड़ी दूर गए थे कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से निकला। उसने देखा कि बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का, यानी सादा था, स्वभाव में शांत था, ऐसा उसका बच्चा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का, यानी स्वभाव शांत स्वभाव का था। और चौथी स्त्री ने कहा, देखो बहन यही मेरा लाल है, यानी ये मेरा
बच्चा है, बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी, तभी उसका बेटा उसके पास आया और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर पर से घड़ा उतार लिया, पानी से भरा और अपने सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटी को देखती रह गई। वह वृद्ध महिला चुच्चू बहुत दूर से इन तीनों औरतों की बातें सुन रही थी। उनके पास बातें सुनकर पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी वो तीनों औरतें, पहली और स्त्री का जो गाता था, दूसरी स्त्री का शक्ति वाला था और तीसरी का था बृहस्पति, यानी जो भी याद करता था भगवान बृहस्पति की तरह था। वो तीनों औरतों के बेटे के कंपैरिजन में, उसकी का तुलना में चौथी स्त्री का बेटा स्वभाव में शांत था, लेकिन फिर भी आचरण में अच्छा व्यवहार वाला था, अच्छे कर्म वाला था, अच्छी बातें करने वाला था, ज्ञानी था। तो ये वही सच्चा बेटा है। अब देखो मीनिंग दिया है। हीरा, नवरत्ना, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना यानी चहकना। नीड, घोषला। कंठ, गला, आवाज। चाव, प्रबल इच्छा। प्रशंसा, तारीफ, बराबरी, तुलना। सामर्थ्य, बल। पछाड़ देना, हराना। आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन। बृहस्पति, देवों की गुरु। साक्षात, सामने। प्रत्यक्ष, निवास, घर। टोकना, रोकना, पूछताछ। मधुर, मीठा। गर्व, अभिमान, प्रकृति, स्वभाव। और मुहावरे दिए, इधर उधर की बातें करना, गप मारना, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना, खास होना। पछाड़ देना यानी हरा देना, गिरा देना। बराबरी करना, मुकाबला करना यानी उसका बराबर सामना करना। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। अब देखो नेक्स्ट पेज पर दिया है आपको ग्रामर। ग्रामर दिया है यानी भाषा स्वच्छता। उसमें कुछ डेफिनेशन दिए, पिंक कलर के बॉक्स में मैंने राइट की साइन की है। पहले दिए, क्रिया के जिस रूप में क्रिया होती है, उस हो रही हो उसका बोध कराए वो वर्तमान काल कहते हैं। यानी काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी काल यानी समय होता है। और कुछ सेंटेंस दिए, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। यानी चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है जो आता है तो वो वर्तमान काल कहलाता है। अब देखो नीचे कुछ सेंटेंस दिए, मैंने उसे फूल दिया, तो वो नहीं, दिया नहीं, देने की क्रिया कंप्लीट हो गई तो वो वर्तमान काल नहीं हो सकता। मैं बाजार जाता हूं यानी वो क्रिया है, यानी वर्तमान है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो वर्तमान काल। चूहे उछल कूद कर रहे थे तो वो वर्तमान काल नहीं है। वो विद्यालय जा रहा है यानी जाने की क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल। हम प्रयाग जाएंगे तो वो भी वर्तमान काल नहीं है। अब देखो नीचे नई डेफिनेशन दी है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो गई हो यानी कंप्लीट हो गई हो तो वो भूतकाल कहलाता है। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। यानी गई, लिखा, जलाया, पिया यानी क्रिया कंप्लीट हो गई है। अब देखो नीचे कुछ सेंटेंस दिया है, मैंने उसे फल दिए यानी देने की क्रिया कंप्लीट। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे यानी पढ़ने की क्रिया कंप्लीट। गांधीनगर गुजरात में है तो वो नहीं हो सकता। ये चित्र आपको कल दूंगा, ये भी नहीं। यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है, ये भी नहीं। हम पहले सूरत रहते थे तो वो ये भूतकाल की सेंटेंस है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये भी नहीं। अब देखो नई डेफिनेशन दी है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया होने वाली हो यानी अब क्रिया होने वाली हो या समय आने वाला हो तो वो भविष्यकाल कहलाता है। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा यानी आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, लाएगा। ये सारे भविष्यकाल के शब्द हैं, तो ये भविष्यकाल के सेंटेंस होते हैं। अब नीचे कुछ एक्सरसाइज दी, माली बाग में फूल चुनेगा भविष्यकाल। हम हिंदी सीखते हैं, नहीं। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी तो भविष्यकाल। मैं शिक्षक बनूंगा भविष्यकाल। कोमल छठी कक्षा में की छात्रा थी, नहीं। अनिल कल पतंग उड़ाएगा भविष्यकाल। मैं बस में जा रहा था, नहीं। आप देखो नीचे पिंक बॉक्स में दिया है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के समय, उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध कर रहा है वो काल कहलाता है। या आप शॉर्ट डेफिनेशन भी बता सकते हो, समय को काल कहते हैं, जो ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिए मैं बता रही हूँ।
काल के 3 प्रकार यानी भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब एक्सरसाइज दिए, काल पहचाना यानी सेंटेंस सभी मिलकर दिए हैं, हमें बताना है। रोशनी ने कहानी सुनाई, भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेंगी, भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिए, उसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के मुताबिक आपको सेंटेंस बनानी। एग्जाम्पल दिया है, एक वर्ड खेलना, तो उसके सेंटेंस आपको अपने तरीके से बनाना है। एग्जाम्पल में दिया है वर्तमान मैं खेलता हूँ, भूतकाल मैं खेलता था, भविष्यकाल मैं खेलूंगा। अब नया वर्ड दिया है, नीचे कुछ 6 वर्ड दिए, पढ़ना, उड़नेला, बटोरना, लिखना, सहलाना और सहारना। मैं पढ़ना का बताती हूँ आपको, बाकी के सब अपनी फेयरबुक में लिखने हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। इस तरह आपको सभी काल के मुताबिक सेंटेंस बनाने हैं।